व्हाट इज हीट? गर्मी क्या है? मुझे पता है 90% लोगों का आंसर ये होगा कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड ऑफ कोर्स यार, 7वीं 8वीं कक्षा में ही हमें ये चीज़ बताई जाती है एंड ये सच है भी। बट क्या हो अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि साइंटिस्ट का एक संगठन ऐसा था जो कि ये मानता था कि हीट एक लिक्विड है, एक इनविजिबल लिक्विड जो कि एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर हो सकती है। एंड ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन नेचर तुम लोगों के दिमाग में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि यार हीट लिक्विड कैसे हो सकता है। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि उन लोगों के पास हीट और हीट से रिलेटेड जो भी फिनोमेनन है उनका प्रॉपर रिजिड एक्सप्लेनेशन था। एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक भी यही है। एंड आज हम बात करने वाले होंगे कि उन्होंने क्यों हीट को एक लिक्विड मान लिया था एंड कैसे बाद में ये प्रूव हो गया था कि हीट एक लिक्विड नहीं है बल्कि हीट तो एक एनर्जी का फॉर्म है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बात है बहुत ही ज़्यादा पुरानी, जब हीट एंड थर्मल फिजिक्स में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। ऑलमोस्ट तुम ये कह सकते हो कि 17th 18th सेंचुरी की ये बात है जब लोग ये मानते थे कि हीट एक लिक्विड है जो कि एक मैटर से दूसरे मैटर तक ट्रांसफर होती है। उस इनविजिबल लिक्विड को कैलोरी का नाम दिया गया था एंड वो कैलोरी एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो सकती थी। इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आप कंसिडर कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 2 टैंक्स है। 2 टैंक में एक टैंक बिल्कुल भरा हुआ है और दूसरा टैंक बिल्कुल खाली है। अगर आप किसी तरीके से उन 2 टैंक्स को जोड़ दो तो होगा यूं कि पानी भरे हुए टैंक से खाली टैंक में ट्रांसफर होना शुरू कर देगा एंड ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक पानी आधा आधा ना हो जाए। एंड सिमिलर वाज द केस विथ हॉटर एंड कोल्डर ऑब्जेक्ट। ऐसा माना जाता था कि हॉटर ऑब्जेक्ट में ज्यादा कैलोरी फ्लूइड होती है और कोल्डर ऑब्जेक्ट में वो फ्लूइड होती ही नहीं है या तो बहुत ही ज्यादा कम होती है। और अगर हम हॉटर ऑब्जेक्ट और कोल्डर ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर दें तो होगा यूं कि हॉटर ऑब्जेक्ट से कैलोरी फ्लूइड ट्रांसफर होना शुरू कर देगा कोल्डर फ्लूइड तक और जैसे जैसे वो कोल्डर फ्लूइड में कैलोरी फ्लूइड आता जाएगा वो गर्म होता जाएगा। एंड ये तब तक होगा जब तक दोनों में आधा आधा कैलोरी फ्लूइड ना जमा हो जाए एंड उस वक्त होगा यूं कि दोनों सेम टेम्परेचर पर आ जाएंगे। कई लोग ये भी सोचने लगे कि हीट एक लिक्विड नहीं बल्कि हीट एक गैस है जो कि मैटर के सब एटॉमिक स्पेसेस यानी कि पोर्स के अंदर से पास होकर दूसरे ऑब्जेक्ट्स में ट्रांसफर हो सकती है। एंड इसी चीज को लोग आग के साथ भी रिलेट करने में सक्षम हो पाए। लाइक जब हम आग जलाते हैं तो अगर हम उसको कांटेक्ट ना भी करें, थोड़ा दूर रहे, तब भी हमें आग की हीट आती है, राइट? तो इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए उन लोगों ने बताया कि आग से कैलोरी गैस निकलती है और कैलोरी गैस जब हमारे साथ इंटरेक्ट करती है तो हमें गर्मी महसूस होती है, हीट महसूस होती है। अब ये थ्योरी उस वक्त बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगी थी क्योंकि उस वक्त हीट के रिलेटेड फिनोमेनन के बारे में प्रॉपर रिजिड एक्सप्लेनेशन दिखाया गया था। एंड एट द एंड लोग ये मानने लगे थे कि हीट या तो एक फ्लूइड है या तो एक गैस है। लिक्विड हो या फिर गैस हो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि एट द एंड हीट को एक सब्सटेंस माना जाने लगा था। सन 1798 में बेंजामिन थॉमसन नाम के एक साइंटिस्ट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया था और ये एक्सपेरिमेंट पूरा का पूरा हीट और थर्मल फिजिक्स को देखने का नजरिया चेंज कर दिया। और इस एक्सपेरिमेंट ने हमें ये प्रूव कर दिया था कि हीट एक लिक्विड नहीं है, ना ही ये एक गैस है, बल्कि हीट तो एक एनर्जी का फॉर्म है। इस एक्सपेरिमेंट को द बोरिंग ऑफ अ ब्रास कैनन के नाम से जाना जाता है। नहीं, मैं वो आलस वाला बोरिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली बोरिंग का मतलब है किसी भी एक सब्सटेंस के बीचों बीच छेद करना। सो बेसिकली होता यूँ था कि जब हम ब्रास कैनन को छेद कर देते थे तो उसमें से हीट जनरेट होता था, ब्रास कैनन हीट अप हो जाता था। और इसकी वजह से होता यूँ था कि अगर हम ज़्यादा देर तक इसको छेद करते रहे तो इसकी वजह से इतना ज़्यादा हीट जनरेट होता था कि एक वाटर को भी बॉयल करने की कैपेबिलिटी इसमें होती थी। सो सबसे पहले उन्होंने बहुत ही ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से उसको छेद करने की कोशिश की। तो अकॉर्डिंग टू कैलोरी थ्योरी अगर हम ज़्यादा शार्प ऑब्जेक्ट से ब्रास कैनन को छेद करें तो वो ज़्यादा डीप में जाएगा और जितना ज़्यादा डीप में वो जाएगा उतना ज़्यादा कैलोरी फ्लूइड वो जनरेट कर सकता है। आप लोगों ने वाटरमेलन तो खाया ही होगा, राइट? तो वाटरमेलन में हम जितना ज़्यादा उसके अंदर छेद करेंगे उतना ही ज़्यादा लिक्विड जनरेट होगा, राइट? तो इसी केस को आप हीट के टर्म्स पर भी समझ सकते हो। जितना ज़्यादा ब्रास कैनन के अंदर छेद होगा उतना ज्यादा कैलोरी फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए था, बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं रहा था।
और ये पाया गया था कि नुकीला ऑब्जेक्ट और ना नुकीला ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ब्लंट वाला ऑब्जेक्ट सेम अमाउंट में हीट जनरेट कर रहे थे। एक्चुअली बाद में ये पाया गया था कि हीट जनरेटेड शार्पनेस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, बल्कि इट वाज डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ड्रिल द कैनन। सो इससे साफ साफ क्लियर हो गया था कि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ये ट्रांसफर हो सकता है दूसरे फॉर्म में। ऑब्वियसली जो हम मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं उस कैनन को ड्रिल करने में, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सो नाउ द मिस्ट्री इज सॉल्व्ड एंड अब लोगों को पता चल गया है कि हीट एक लिक्विड नहीं है, ना ही ये एक गैस है, बल्कि ये एक सब्सटेंस है ही नहीं, बल्कि हीट तो एक एनर्जी का फॉर्म है। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। तो अगर आपको रिलेटिविटी के बारे में इंटरेस्ट है तो आप इस वाले प्लेलिस्ट को बिंज वॉच कर सकते हो, और अगर आपको एटॉम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में इंटरेस्ट है तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। एंड इस वीडियो का पूरा रिसर्च वर्क मेरे एक खास दोस्त बादल कुमार सिंह ने किया है, तो उसको बहुत ही ज्यादा शुक्रिया मैं देना चाहता हूँ। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो जरूर से कॉमेंट करना बादल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।